हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आई होप आप लोग आने वाले एग्ज़ाम की तैयारी बेटर तरीके से कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम ईसीजी से रिलेटेड कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे जो कई बार एनसीआरई और आरआरबी पैरामेडिकल में पूछे गए हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके आगे बढ़ते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, पहला जो क्वेश्चन है, वन स्मॉल स्क्वायर ऑन एन ईसीजी इज इक्विवेलेंट टू हाउ मच टाइम एंड व्हाट डिस्टेंस? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर टू। क्वेश्चन नंबर टू में आपसे पूछा गया है, वन लार्ज स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट अमाउंट ऑफ टाइम एंड डिस्टेंस ऑन ईसीजी? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। लार्ज स्क्वायर का जो टाइम होता है, टाइम ड्यूरेशन होता है 20 सेकेंड्स और उसका जो डिस्टेंस होता है 5 mm होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर थ्री में आपसे पूछा गया है, व्हाट लीड आर कंसिडर्ड इंफीरियर लीड्स? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, लीड 2, 3 और एवीएफ। ये जो लीड है ये इंफीरियर लीड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे पूछा गया है, व्हाट लीड्स आर कंसिडर्ड लेफ्ट लेटरल लीड्स? इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, ऑप्शन नंबर डी, लीड V5 और V6। ये जो है ये लेफ्ट लेटरल लीड है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे पूछा गया है, चूज द करेक्ट प्लेसमेंट ऑफ V1। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, फोर्थ राइट इंटरकोस्टल स्पेस। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे पूछा गया है, द करेक्ट प्लेसमेंट ऑफ V2। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, फोर्थ लेफ्ट इंटरकोस्टल स्पेस। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे पूछा गया है, नेम द प्लेसमेंट ऑफ B4। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस मिड क्लाविकुलर लाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे पूछा गया है, व्हाट व्यू ऑफ द हार्ट डज V1 to V4 गिव्स? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, एंटीरियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे पूछा गया है, व्हाट व्यू ऑफ द हार्ट डज V5 to V6 गिव? तो V5 और V6 जो है हार्ट का जो लेटरल व्यू होता है, लेफ्ट लेटरल व्यू होता है, उसको दर्शाते हैं। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। नॉर्मल ड्यूरेशन एंड नॉर्मल एम्पलीट्यूड ऑफ P वेव इज? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, the duration of P wave is no greater than 0.11 second and maximum normal amplitude is 2.5 mm. The correct answer is option number C. नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 में आपसे पूछा गया है, इन विच लीड इज द P वेव बेस्ट सीन? तो कौन से लीड में P वेव को अच्छी तरह से देखा जा सकता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, लीड 2 में देख सकते हैं अच्छी तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में आपसे पूछा गया है, इन विच लीड कुड यू सी ए पॉजिटिव P वेव?
तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, लीड 1, लीड 2, AVL, AVF और V4 से लेकर V6 में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में आपसे पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 13 में आपसे पूछा गया है, इन विच लीड कुड यू सी ए बाइफेजिक पी वेव। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लीड V1 में, लीड V1 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में आपसे पूछा गया है, व्हाट इज द नॉर्मल लेंथ इन पेयर इंटरवल इज बोथ सेकेंड एंड millimeter. The correct answer is ऑप्शन नंबर बी। तो पेयर इंटरवल का जो नॉर्मल लेंथ होता है 0.12 से लेकर 0.20 सेकेंड, और में मिलीमीटर में अगर पूछा जाए तो ये होता है आपका 3 से 5 नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में आपसे पूछा गया है, नॉर्मल ड्यूरेशन ऑफ QRS कॉम्प्लेक्स। थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, ये QRS होगा। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 0.06 to 0.10 सेकेंड। आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। रिगार्डिंग द QRS कॉम्प्लेक्स इन विच लीड कुड यू सी ए टॉल आर वेव। नंबर ए लीड V5, ऑप्शन नंबर बी V6, ऑप्शन नंबर सी V1 एंड V2 एंड ऑप्शन नंबर डी V5 एंड V6। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स, ये आप लोग कमेंट करके बताइएगा। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 18। इसमें क्या पूछा है, रिगार्डिंग द QRS कॉम्प्लेक्स इन विच लीड कुड यू सी ए बाइफेजिक कॉम्प्लेक्स रिफ्लेक्शन ए ट्रांजिशन जोन। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लीड V3 और V4। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 19 में आपसे पूछा गया है, व्हाट लीड्स डू यू सी एन आर वेव प्रोग्रेशन। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लीड V1 to V6, लीड V1 to V6 इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में आपसे पूछा गया है, व्हाट पार्ट ऑफ EKG इज नोन एज द प्लूटियल फेज एंड रिप्रेजेंट द इनिशियल पार्ट ऑफ वेंट्रिकुलर रिफ्लोराइजेशन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ST सेगमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 में आपसे पूछा गया है, व्हाट सेगमेंट इफ एलिवेटेड और डिप्रेस्ड रिवील्स ए साइन ऑफ सीरियस पैथोलॉजी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए होगा, ST सेगमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में आपसे पूछा गया है, व्हाट वेव रिप्रेजेंट वेंट्रिकुलर रिफ्लोराइजेशन। इनमें से कौन सा वेव जो है वेंट्रिकुलर रिफ्लोराइजेशन को इंडिकेट करता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, टी वेव। ये टी वेव जो है ये इंडिकेट करता है वेंट्रिकुलर रिफ्लोराइजेशन को। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23। तो क्वेश्चन नंबर 23 में आपसे पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट रिप्रेजेंट्स द नॉर्मल हाइट ऑफ द टी वेव। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में आपसे पूछा गया है, व्हाट पोर्शन ऑफ द EKG रिप्रेजेंट द ड्यूरेशन ऑफ वेंट्रिकुलर सिस्टोल।
तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, QT इंटरवल। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, व्हाट इज द नॉर्मल ड्यूरेशन ऑफ ए QRS कॉम्प्लेक्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 0.12 सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 में आपसे पूछा गया है व्हाट डज ST एलिवेशन सजेस्ट। तो ST एलिवेशन क्या सजेस्ट करता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, व्हाट इज द मोस्ट कॉमन कॉजेस ऑफ लेफ्ट एक्सिस डेविएशन। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 में आपसे पूछा गया है द ड्यूरेशन ऑफ द फियर इंटरवल is noted to be increasingly prolonged. In addition, QRS complex appear to be dropped at regular interval. What diagnosis could this suggest? The correct answer is option number D, second degree Mobius type 1 heart block. नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 में आपसे पूछा गया है व्हाट इज़ द ड्यूरेशन ऑफ ए नॉर्मल पियर इंटरवल। तो नॉर्मल पियर इंटरवल का जो ड्यूरेशन होता है वो ऑप्शन नंबर, इसका जो करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर ए है, 0.12 से लेकर 0.20 सेकेंड इसका जो है नॉर्मल ड्यूरेशन होता है पियर इंटरवल का। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31। तो क्वेश्चन नंबर 31 में आपसे पूछा गया है इफ ST elevation was noted in lead 2, 3 and AVF, what could it suggest? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 में आपसे पूछा गया है which artery most likely to be affected if ST elevation in present in lead V3 and V4। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट होगा, लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग कोरोनरी आर्टरी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 में आपसे पूछा गया है द एब्सेंस ऑफ P वेव एंड इरेगुलर रिदम कुड सजेस्ट ए डायग्नोसिस ऑफ। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, एट्रियल फिब्रिलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 में आपसे पूछा गया है व्हाट व्यू ऑफ द हार्ट लीड 1 AVL V5 एंड V6 प्रेजेंट। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लेटरल। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 में आपसे पूछा गया है व्हाट इज़ द कॉमन कॉजेस ऑफ राइट एक्सिस डेविएशन। तो आपको 4 ऑप्शन दिया गया है, इसमें से बताना है कि राइट एक्सिस डेविएशन का जो है कॉमन कॉजेस कौन सा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 में आपसे पूछा गया है व्हाट इज ऑब्टेन्ड द अर्लीस्ट ECG चेंज सीन ड्यूरिंग मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ST एलिवेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 में आपसे पूछा गया है ए पेशेंट इज नोटेड टू हैव ए एबनॉर्मली shortened PR interval on their ECG, which of the following is the most likely causes। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, WPW सिंड्रोम। इसको शॉर्ट में WPW सिंड्रोम कहते हैं, वोल्फ पार्किंसन वाइट सिंड्रोम।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 में आपसे पूछा गया है प्रीमेच्योर एट्रियल बीट इज एवरी अदर बीट। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए होगा, एट्रियल बाइजिमनी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 में आपसे पूछा गया है what could causes an inverted P wave immediately before premature QRS complex? The correct answer is option number A, premature junctional beat causing retrograde atrial depolarization. नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 में आपसे पूछा गया है द रेट ऑफ प्रॉक्सिमल टेकिकार्डिया इज टिपिकली। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, 150 to 250 बीट पर मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 में आपसे पूछा गया है व्हाट कुड यू टिपिकली सी ऑन ECG इफ ए पेशेंट हैड बंडल ब्रांच ब्लॉक। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, वाइड QRS कॉम्प्लेक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 में आपसे पूछा गया है व्हाट इज द बेस्ट लीड ऑफ डिटरमाइनिंग RAD, राइट एक्सिस डेविएशन। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, लीड 1। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 में आपसे पूछा गया है इफ़ यू सी ए पेशेंट विथ ए पॉजिटिव QRS in lead 1 and a negative QRS in lead AVF, what sort of access do they have? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, राइट एक्सिस डेविएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ता है। क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 में आपसे पूछा गया है विच कुड यू एक्सपेक्ट टू एन EKG of a patient with a normal axis? Correct answer है ऑप्शन नंबर बी, पॉजिटिव QRS in lead 2 and पॉजिटिव QRS in lead AVF। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45, जो इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। तो इसमें क्या पूछा गया है ST सेगमेंट एलिवेशन इज ए साइन ऑफ। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एक्यूट इस्चीमिया इंजरी। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिएगा कैसा लगा वीडियो आप लोगों को। और ऐसे ही और वीडियो पाने के लिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिए। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।